हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसईजी का मेजरमेंट कैसा लें। पहले हम मैनुअल के हिसाब से जाएंगे और फिर बाद में फील्ड का एक वीडियो देखेंगे एक्चुअल। आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैप ऑफ इंडिया है जिसमें रेल टेम्परेचर के जोन निर्धारित किए गए हैं। जैसा हम और जूम इन करके देखेंगे तो शोलापुर मंडल जो है ये आ रहा है ग्रीन बैंड में, और ग्रीन बैंड यानी कि जोन नंबर 3, जिसका मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर का रेंज है, हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, वो 61 to 70 के बीच में आता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं थर्मल फोर्सेस इन LWR CWR, जो कि है IRPWM पैरा 335 में, जो लेटेस्ट IRPWM है उसमें। आप यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर के जोन के हिसाब से TD की यानी कि टी स्ट्रेसिंग जो है उसका रेंज फाइनलाइज किया गया है। तो टेम्परेचर जोन 1, 2 एंड 3 के लिए टी मीन टू टी मीन प्लस 5, ये जो है ये टेम्परेचर रेंज हमको फाइनल करके दिया गया है। जिन लोगों को TM कैसा कैलकुलेट करना है ये पता नहीं है, उनके लिए ये शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। आपको TM कैलकुलेट करने के लिए टी मिनिमम जो है आपके डिपो का वो देखना पड़ेगा। टी मिनिमम है कि एवरेज ऑफ लास्ट 5 years minimum temperature reached in that year। यानी कि आपका समझो कि लास्ट ईयर 8 था, उसके पहले 7 था, उसके पहले 10 था, उसके पहले 11 था, उसके पहले 9 था, डिवाइडेड बाय 5, ये समझो कि आपका आ गया 8 डिग्री। तो ये 8 डिग्री जो है आपका टी मिनिमम हो गया। उसके बाद आपको टी मैक्स देखना है, वो भी सेम रहेगा, एवरेज ऑफ लास्ट 5 years मैक्सिमम टेम्परेचर दैट हैज़ रीच्ड, वो समझो कि आपके डेपो का 60 + 62 + 63 + 61 + 59, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे लास्ट 5 years के लिए, और ये समझो कि आपका आ गया 59 डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपका इस हिसाब से टी मीन जो है, TM जो बोलते हैं, वो आपका रहेगा 8 + 59 डिवाइडेड बाय 2। 2 किस लिए? तो ये है हमारा एवरेज यानी कि मीन। तो ये समझो हमारा आ गया 67 डिवाइड बाय 2, ये 33.5 डिग्री, राइट। इसका मतलब है कि आपका टी डी स्ट्रेसिंग यानी कि जिस टेम्परेचर रेंज में आप डी स्ट्रेसिंग कैरी आउट करेंगे वो रहेगा 33.5 डिग्री टू 33.5 डिग्री प्लस 5, यानी कि 33.5 डिग्री टू 38.5 डिग्री। इसी रेंज में आप डी स्ट्रेसिंग करेंगे। ये है आपका टी डी स्ट्रेसिंग। जैसे कि आप पेज पर देख रहे हैं, यह है कन्वेंशनल एसीजे यानी कि पुराने टाइप ऑफ एसीजे जो था। इसमें आप देखेंगे कि टंगरेल की टिप जो है इस ड्राइंग में, ये है टंगरेल की टिप। तो ये टंगरेल की टिप के लिए मैं ब्लू कलर मार्क कर रहा हूँ। ये टंगरेल की टिप जो है सेंटर ऑफ बोल्ट पे कोइंसाइड करेगी जब आप फर्स्ट टाइम एसीजे ले करेंगे इन वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद में इस सेंटर ऑफ बोल्ट से टुवर्ड्स स्टॉक रेल साइड यानी कि जहाँ मूवमेंट नहीं होता है उसको हम
स्टॉक रेल कहते हैं, उस साइड में 20 mm के डिस्टेंस पे, जो मैं रेड लाइन निकाल रहा हूँ, 20 mm के डिस्टेंस पे ये रेफरेंस मार्किंग होता है। यहाँ पर आप फील्ड पे रेल रेफरेंस पोस्ट फिक्स करेंगे। रेल रेफरेंस पोस्ट फिक्स्ड इन ग्राउंड, और ये रेल के सेंटर पे फेस के ऊपर हम 100 मार्क करेंगे। 100 मार्क यानी कि जो आपका हेक्सा ब्लेड है उससे एक मार्क करेंगे, जिससे कि जब आप हम डोरी पकड़ेंगे फ्रॉम दिस रेफरेंस पोस्ट टू दिस रेफरेंस पोस्ट, वो डोरी स्ट्रेट है हम देख पाएंगे। और उसके बाद में हमें ये पता चलेगा इस रेफरेंस मार्क से कि ये हम जो डोरी पकड़े हैं वो सेंटर ऑफ बोल्ट से 20 mm टूवर्ड्स स्टॉक रेल साइड में फिक्स किया गया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है रेफरेंस मार्क जो पकड़ रहे, 100 मार्क जो पकड़ रहे, जो आपने रेफरेंस बनाया है वो करेक्ट होना चाहिए। और जो आप डोरी पकड़ रहे हो वो डोरी की हाइट जो है फ्रॉम रेल लेवल से 50 mm के अंदर ही होनी चाहिए। अगर 50 से ऊपर जाए तो आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे इसमें। अब हम इम्प्रूव्ड एसीजे जो है डबल गैप का, जिसका डिज़ाइन गैप 65 mm होता है, उसका ड्राइंग नंबर 6922 होता है 60 kg के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसीजे है हमारे सारे सेक्शन में। अब आप इस ड्राइंग में देखेंगे कि जूम इन करने का, आप धीरे से यहाँ पे देखिए, जो मैं ग्रीन लाइन निकाल रहा हूँ वो सेंटर ऑफ बोल्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ बोल्ट। ये सेंटर ऑफ बोल्ट पे आपका टंगरेल का टिप जो है वो कोइंसाइड करेगा जब आप एसीजे को इनिशियली ले करेंगे। अब इस सेंटर ऑफ बोल्ट से टुवर्ड्स दिस स्टॉक रेल साइड, स्टॉक रेल साइड जो मैं अभी रेड कलर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप रेफरेंस मार्क लगाएंगे। दिस रेफरेंस मार्क विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोल्ट टुवर्ड्स द स्टॉक रेल साइड। ये रेफरेंस मार्क जो है 100 मार्क जो है, जो रेल पे आप मार्क करके रेफरेंस के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो सेंटर ऑफ बोल्ट से 20 mm टुवर्ड्स स्टॉक रेल साइड रहेगा। आप जो भी रीडिंग अभी लेंगे रेफरेंस पोस्ट से लेंगे, वो टुवर्ड्स टंगरेल साइड, यानी कि टुवर्ड्स टंगरेल साइड का जो भी गैप आएगा वो आप मेजर करेंगे और फॉर्मेट में डालेंगे। हम अभी देख रहे हैं इम्प्रूव्ड एसीजे जो है 60 kg सिंगल गैप, जिसका ड्राइंग नंबर होता है 6902, राइट, ड्राइंग नंबर 6902। इसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड में लिखा है टंगरेल, राइट साइड में स्टॉक रेल। टंगरेल स्टॉक रेल पहचाने का आसान तरीका ये है कि जो स्टॉक रेल है उसमें 2 रेल्स ज्वाइन किए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। ये 2 बोल्ट्स की सहायता से स्टॉक रेल बनता है, ज्वाइन होता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो है टंगरेल जो दिखाया गया है आपको, वो मूवमेंट करता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि सेंटर ऑफ बोल्ट जो है, सेंटर ऑफ बोल्ट पे मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये सेंटर ऑफ बोल्ट से टुवर्ड्स स्टॉक रेल साइड, टुवर्ड्स स्टॉक रेल साइड मैं और एक लाइन रेफरेंस के लिए मार्क कर रहा हूँ, जिस पे आप रेफरेंस पिलर लगाएंगे। ग्रीन लाइन जो है
उस पर आप रेफरेंस पिलर लगाएंगे, यानी कि 2 रेल ज़मीन में गाड़ेंगे जिसके ऊपर 100 मार्क रहेगा। वो 100 मार्क इसलिए जिसमें कि आपकी डोरी जो है उसमें फंसे और वो सेंटर है उस रेल के क्रॉस सेक्शन का, वो आपको पता चले। यानी कि स्टॉक रेल जो है उससे इसकी दूरी, स्टॉक रेल के टिप से इसकी दूरी 20 mm रहेगी और सेंटर ऑफ बोल्ट से ये दूरी 20 mm रहेगी। जो हम डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस हम लेंगे, रीडिंग हम लेंगे, वो सारे रीडिंग ये रेफरेंस पोस्ट जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है 100 मार्क्स जिस रेल पे है वहाँ से डोरी हम बोथ साइड पकड़ के देखेंगे, उससे टूवर्ड्स टंग रेल साइड हम डिस्टेंस नापेंगे उस टेम्परेचर पे, और वो डिस्टेंस हम नोट डाउन करेंगे फॉर्मेट में जो अभी आगे आएगा। चलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एसीजे का गैप मेजरमेंट देखेंगे ऑन फील्ड कैसा करते हैं। आज हमारे पास यहाँ पर सिंगल गैप एसीजे है 6902, जिसका डिज़ाइन गैप मैक्सिमम गैप 80 mm है। तो इसमें हम मेजरमेंट कैसा करेंगे और रिकॉर्डिंग कैसा करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब ये वन साइड का है, आप देख रहे होंगे ये स्टॉक रेल है। स्टॉक रेल यानी कि ये दोनों रेल को अंदर के बोल्ट से बंधा हुआ है, इसका सेक्शन ज़्यादा होता है, ये स्टॉक रेल है। और ये टंग रेल है जो टूवर्ड्स LWR साइड जा रही है। में ये रेफरेंस का जो मार्किंग आपको दिख रहा है ये डोरी है, डोरी, ये रेफरेंस डोरी ट्रॉलीमैन ने पकड़ा है यहाँ पर, उसके ऊपर 100 मार्किंग है, 100 मार्किंग, यानी कि इस मार्किंग पे ये डोरी फिक्स हो जाती है, ये 100 मार्किंग है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉलीमैन ने जो पकड़ा है यहाँ पर, ये जो मार्किंग है ये सेंटर ऑफ बोल्ट से 20 mm टूवर्ड्स स्टॉक रेल साइड होती है, राइट। इस साइड भी आप देखेंगे दूसरे ट्रॉलीमैन ने पकड़ा है पूरा थ्रू आउट, ये टोटल 20 mm सेंटर ऑफ बोल्ट से टूवर्ड्स स्टॉक रेल साइड होती है। ये है स्टॉक रेल और ये साइड स्टॉक रेल साइड। अभी ये यहाँ से यानी कि इधर से ये टंग रेल जो है, टंग रेल इस साइड का गैप हमको लेना होता है। अभी आप देखेंगे कि मैं स्केल इस तरीके से रखूँगा कि मेरी टंग रेल को ये स्केल टच हो जाएगी। जैसा मेरे टंग रेल को ये टच हो गई, वहाँ से मुझे दिखेगा कि इस लाइन को जो बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि रेफरेंस लाइन को, वहाँ पे 45 mm का डिस्टेंस आ रहा है। वीडियो में भी आप देख रहे हैं 45 mm। तो ये मेरे टंग रेल का डिस्टेंस जो है 45 mm है फ्रॉम रेफरेंस लाइन, यानी कि टंग रेल का मूवमेंट 45 mm मैं रिकॉर्ड करूँगा मेरे मेजरमेंट में। जो एसीजे है जिसका ड्राइंग नंबर 6922 है, यानी कि डबल गैप 60 kg एसीजेस, उनका मेजरमेंट में यहाँ क्लियर कट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ लिखा गया है कि जो डबल गैप एसीजेस है 65 mm डिज़ाइन गैप वाले, डिस्टेंस शैल बी मेजर्ड बिटवीन टंग रेल एंड रेफरेंस रेल इन द गैप एडजेसेंट टू LWR, यानी कि जो LWR साइड है उस वाले गैप का ही हम डिस्टेंस बस नोट डाउन करेंगे। और जो नॉर्मल वाले एसीजेस है जो 80 mm डिज़ाइन गैप के साथ आते हैं, यानी कि 6902 60 kg, और कन्वेंशनल एसीजे, उनका गैप जो है एक सिंगल गैप होता है और वो सेंटर ऑफ बोल्ट से 20 mm डिस्टेंस पे जो रेफरेंस मार्क लगाया होता है टूवर्ड्स स्टॉक रेल साइड, उस रेफरेंस मार्क से हम डिस्टेंसेस ले लेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे हमने रेफरेंस के लिए LWR नंबर 8 लिया है जो कि है सारोला यार्ड, उसमें एसीजे नंबर 16 से स्टार्ट होता है LWR और एसीजे नंबर 17 पे LWR एंड होता है। एसीजे नंबर 16 333/0 में है, एसीजे नंबर 17 338/8 पे है, यानी कि 800
मीटर का हमारा LWR है, LWR नंबर 8। इसमें हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, फिर रेल का टेम्परेचर उस वक्त क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद राइट रेल पे लिया है, लेफ्ट रेल पे लिया है, वो RH LH, और उसका रेफरेंस मार्क से कितना mm था। उसका 32 mm था RH में आज की डेट में, और LH में 28 mm था। रेफरेंस मार्क्स के लिए, रेफरेंस के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, जो आगे वाला है यानी कि 17 नंबर जो है, वो 17 नंबर का डिटेल इस साइड में 38 mm है, और समझो 37 mm है। अब ये परमिसिबल रेंज जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आपको मिलेगा कि परमिसिबल रेंज क्या है। परमिसिबल रेंज के लिए हमको जाना पड़ेगा मैनुअल के पैरा देखने पड़ेंगे। मैनुअल का एक पेज है जहाँ पे लिखा है कि TD से कितना वेरिएशन पे कितना गैप होना चाहिए और उसका रेंज क्या होना चाहिए। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मैनुअल IRPWM, उसका पेज नंबर है 141। इसमें हम देख रहे हैं कि गैप SEJ पे कितने होने चाहिए और कौन से टेम्परेचर पे कितने होने चाहिए। स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं जोन नंबर 3 जो शोलापुर डिवीज़न आता है, उस जोन 3 के लिए जो गैप्स है वो 60 kg, 1660, 60 kg, 1660 स्लीपर डेंसिटी वाले गैप्स देख रहे हैं। तो हम ये वाला नीचे का टेबल, नीचे के वैल्यूज़ रेफ़र करेंगे। आप अगर 60 kg 1540 स्लीपर डेंसिटी का अगर देखना चाहते हैं तो इसके नीचे वाला टेम्परेचर रेंज का चार्ट आपको फॉलो करना है। अभी जहाँ जहाँ टेम्परेचर TD, हम एग्जांपल लेते हैं कि TD जैसे मोल सेक्शन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से TD -20 जो टेम्परेचर है, ये है TD -20। ये टेम्परेचर रेंज अगर आपको देखना है तो उधर का SEJ का जो टंगरेल का टिप रहेगा वो रेफरेंस पिलर से 23 mm टू 32 mm के लगभग 23 mm टू 32 mm की रेंज में ही आना चाहिए। अगर ये दोनों के रेंज से अगर वो बाहर जाता है तो हमको LWR का इंस्पेक्शन करना है, और LWR का इंस्पेक्शन करके उसमें जो ब्रीदिंग लेंथ है 70 मीटर जो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं, ब्रीदिंग लेंथ का भी एक चार्ट है एज पर टेम्परेचर जोन। वो 70 मीटर जो ट्रैक है उसका फिटिंग्स देखना है। उसके बाद में उसका जो रबर पैड है GRSP है, और उसके लाइनर्स जो है वाइट लाइनर्स जो है उनकी कंडीशन देखना है। वो दोनों रिप्लेस करके देखना है पहले हाई टेम्परेचर पे, यानी कि जो हाई टेम्परेचर है TD, वो TD के ऊपर आप पूरी चाबियाँ खोलेंगे, यानी कि 40 डिग्री पे आप एक छोटा ब्लॉक लेंगे, आधे घंटे का पूरी चाबी खोलेंगे। उसके बाद उसके नीचे के पूरे रबर पैड चेंज करेंगे, लाइनर चेंज करेंगे, और वो वाला वापस से चाबी फिटिंग करेंगे। फिर वो गैप आप मेजर करेंगे LWR का। अगर समझो कि वो LWR का गैप जो है SEJ के ऊपर 23 से 32 के बीच में अगर यदि आता है ये प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपका LWR इज़ इन गुड पोजीशन, उसको कुछ भी गैप एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप ये ब्रीदिंग लेंथ का TFR करके भी अगर ये गैप के रेंज में आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं आपका गैप आ पा रहा है, तो आपको LWR की या तो डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रेसिंग कर चुके हैं तो बस रेल चेंज करके LH RH साइड में आप गैप एडजस्ट करके इस रेंज में गैप ला कर रखेंगे। ये रेंज का जो गैप है वही आइडियल है जो हमको मैनुअल बोलता है, और इसी हिसाब से हम हमारे SEJ का मेंटेनेंस करेंगे गैप के हिसाब से।